यदि आपकी चंद्र राशि तुला है या आपका जन्म लग्न तुला है तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। दर्शक मित्रों, 30 जून 2024 से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, जो 15 नवंबर 2024 तक वक्र गति में रहेंगे। कुल 139 दिन शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। सामान्य तौर पर सूर्य और चंद्रमा के अलावा सभी ग्रह कभी कभार वक्र गति से चलते हैं, और उसमें भी राहु और केतु ग्रह ऐसे हैं जो नैसर्गिक रूप से वक्र गति से ही चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह जब वक्र गति से चल रहा हो तब वह ग्रह ज्यादातर अशुभ फलों को देता है। अब शनिदेव 30 जून से 15 नवंबर 2024 तक यानी लगभग 139 दिन वक्री होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वक्री शनिदेव के शुभाशुभ प्रभाव तुला राशि के लोगों के जीवन पर कैसे रहेंगे। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, लगभग हर साल शनि महाराज 4.5 महीने उल्टी चाल चलते हैं और अपना अधूरा कार्य जो पीछे छूट गया था वह पूरा करते हैं। कभी कभार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम एक काम को पूरा करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। फिर थोड़ा आगे चलकर हमें याद आता है कि कुछ काम अधूरे रह गए हैं, इसलिए हम पुनः वापस जाते हैं और उन अधूरे कामों को पूरा करके फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शनि महाराज जब भी वक्री होते हैं तब वह अपने अधूरे काम पूरे करते हैं। शनिदेव वक्री हुए इसका मतलब यह नहीं है कि शनिदेव की चाल उल्टी हुई, किंतु शनि जब वक्री होते हैं तब जिस स्थान में बैठे होते हैं उस स्थान का तो फल देंगे ही, साथ में जिस स्थान में बैठे होते हैं ठीक उस स्थान के पीछे वाले स्थान का भी पूर्ण फल देते हैं। और शनिदेव वक्री होते हैं तब शनिदेव की 6 दृष्टियां हो जाती है। चूंकि शनिदेव अपने वक्री काल में 5वें भाव के साथ साथ 4थे भाव का भी फल देंगे, इसलिए शनि की वक्र दृष्टि 5वें स्थान से रहेगी और 3 दृष्टियां 4थे स्थान से भी रहेगी। अब वर्तमान समय में शनिदेव तुला राशि के जातकों एवं जातिकाओं को 5वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, किंतु अब से ठीक 139 दिनों तक शनि 5वें भाव के साथ साथ 4थे भाव का भी फल देंगे। अब 4थे और 5वें भाव पर वक्री शनि का प्रभाव होने के कारण कुछ अच्छे परिणाम तो कुछ बुरे परिणाम भी निकल कर आएंगे। हालांकि तुला राशि के लोगों के लिए शनि महाराज योग कारक ग्रह है और ज्यादातर देखा गया है कि शनि तुला राशि वाले लोगों को पॉजिटिव परिणाम देते हैं। अब देखें, जन्म कुंडली के 5वें भाव से संचित कर्म, संतान सुख और पढ़ाई इत्यादि चीजों को देखा जाता है, और जन्म कुंडली के 4थे भाव से मातृ सुख और जीवन में प्राप्त होने वाले सुखों को देखा जाता है। फिलहाल वर्तमान समय में शनिदेव आपकी गोचर कुंडली में आपके ही भाव से गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए काफी लाभपूर्ण है। इसलिए आपको शनिदेव के इस वक्री काल में आगे बढ़ने के अवसर तो अवश्य मिलेंगे, किंतु साथ में आपकी कसौटी भी खूब होगी। जैसे कि मैंने आगे बताया कि तुला राशि के लोगों के लिए शनि महाराज हमेशा ही योग कारक रहे हैं, इसलिए तुला राशि के वे लोग जो लोहे से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं या फिर जिनकी लोहे से जुड़ी कंपनी है, उनके लिए शनिदेव का यह कार्यकाल आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। साथ ही तुला राशि के जो जातक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लेन देन का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, मशीनरी से जुड़ा कार्य, माइनिंग का काम, चीज़ों के उत्पादन का कार्य, बैंकिंग क्षेत्र इत्यादि कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह आने वाले 4.5 महीने भाग्यवर्धक साबित होंगे। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में बैठकर धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जिसे आप इन 4.5 महीनों में नए व्यापार या कारोबार का प्रारंभ कर सकेंगे। वर्तमान समय में आपका कोई बिजनेस चालू है तो उसमें बड़ी डील होने की स्थितियां बन रही है। साथ ही तुला राशि के वे लोग जो टेक्नोलॉजी के कार्य से जुड़े हैं, हायर ऑफिशियल मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, ऐसे भी लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से आईटी विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए शनिदेव का वक्री काल काफी शानदार रहेगा।
30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच आपके जीवन में कुछ छोटे बड़े बदलाव आएंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में नई चीजें प्रारंभ करने के अवसर मिलेंगे। साथ ही आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं वहां पर अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। हालांकि तुला राशि के लोगों को व्यापार, नौकरी या कारोबार के चलते थोड़ी कठिन यात्राएं होगी। और हाँ, यात्राएं करते समय जागरूकता अवश्य रखें। चूंकि शनि वक्री हो रहे हैं, इसलिए आपके साथ एक चीज और भी होगी। आपके जीवन में और कार्य क्षेत्र में नए लोगों का साथ मिलेगा और पुराने वे लोग जो आपके काम के नहीं थे वह आपसे दूर होंगे। शनिदेव के वक्री काल में तुला राशि के जो लोग खान पान संबंधित कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और होटल बिजनेस का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। क्योंकि शनि वक्री चाल चल रहे हैं, इसलिए वक्री शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके करियर भाव पर रहेगी। अतः आपको कुछ चीजें समझकर आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। वक्री शनिदेव के इस कार्य काल में आपके लिए कुछ परिस्थितियां विपरीत रहेगी। यदि आप किसी से साझेदारी वाले कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ पारदर्शी व्यवहार रखना होगा। साथ ही यदि आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आपका खुद का व्यापार या कारोबार है, वहां पर आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। इसलिए कागजी कार्यवाही करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। फिलहाल शनिदेव के वक्री कार्यकाल में धन का निवेश करते समय जोखिम न ले। खास तौर पर धन निवेश करते समय पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले, वरना आपका धन फंस सकता है और धन फंसने के कारण धन की कमी उत्पन्न होगी और कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। साथ ही तुला राशि के वे लोग जो कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच बिजनेस में कुछ नए लोग शामिल होंगे और वे धन का निवेश भी करेंगे, किंतु यहाँ पर सावधानी से निर्णय ले, वरना आगे जाकर हानि उठानी पड़ सकती है। अगर आप धनवान बनने के चक्कर में व्यापार या कारोबार के क्षेत्र में गलत लोगों के साथ साझेदारी करेंगे तो कानूनी रूप से भी परेशानी हो सकती है। अतः सावधान रहे। चूंकि शनिदेव वक्री हुए हैं और चौथे स्थान का भी फल देंगे, इसलिए आपको इस समय विशेष में दृष्टि भ्रम हो सकता है। अतः किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें और कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी चीज़ों को तर्कपूर्ण देखें और फिर डिसीजन लें। तुला राशि के जो जातक नौकरी कर रहे हैं, उन्हें शनिदेव के वक्री काल में थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस समय दौरान गुरु वृषभ राशि में रहेंगे और शनि महाराज वक्री होंगे। अतः आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा और आत्मविश्वास तभी आता है जब आपके पास ज्ञान हो। अतः आप अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाइए और अपने कार्य क्षेत्र में प्रस्तुति के स्तर में वृद्धि करें। हालांकि तुला राशि के जातक प्रबंधन के कार्य में, योजना बनाने में और किसी भी कार्य का आयोजन करने में निपुण होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको परिस्थिति में थोड़ा बदलाव लाना होगा। यहाँ पर आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ छोटे बड़े सभी लोगों को अपने साथ में लेकर आगे बढ़ना है, तभी जाकर आप अपने मुकाम पर पहुंच पाएंगे। यदि बात करें छात्र और शिक्षार्थी के बारे में, तो वक्री शनिदेव का यह कार्यकाल मिले जुले अवसरों वाला रहेगा। आपको पढ़ाई लिखाई में पूरी मेहनत से आगे बढ़ना होगा। अगर जरा भी आलस्य की तो परिणाम न्यूनतम आएंगे। हालांकि यहाँ पर एक स्थिति अच्छी बन रही है कि शनि महाराज स्वयं की राशि में वक्री हो रहे हैं। अतः तुला राशि के जो लोग वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं और चिकित्सा क्षेत्र में सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायी रहेगा। यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो जो मुकाम पाने के लिए आप बरसों से सोच रहे थे, वह मुकाम आपको प्राप्त होगा। यदि स्वास्थ्य और यात्रा के लिहाज से देखा जाए तो तुला राशि के जो लोग विदेशी कंपनियों के साथ कारोबार कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से विदेश यात्राएं होगी। साथ ही शनिदेव के वक्री काल में आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय दौरान आपको कुछ पुराने रोग वापिस आ सकते हैं। साथ ही ऑपरेशन के योग भी बन रहे हैं। खासकर हृदय से संबंधित बीमारी या लंबे समय की बीमारी से सावधानी बरतें। वक्री शनिदेव की चौथे भाव से तीसरी दृष्टि
छठे भाव पर रहेगी, अतः दुर्घटना के योग बनेंगे। इसलिए आपको घात, चोट, दुर्घटना एवं दुश्मनों से सावधानी बरतनी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनिदेव की वक्री अवस्था ज़्यादा समय के लिए नहीं है, किंतु फिर भी कुछ बताई चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। यदि थोड़ा संभल कर चलेंगे तो आपके लिए शनि का यह कार्यकाल लाभपूर्ण रहेगा। खासकर शनिदेव के इस वक्री काल में हो सके उतनी बेघरों और गरीबों की मदद करें। यकीन मानिए शनि आपको बहुत कुछ देंगे, क्योंकि जब भी वक्री ग्रह की कृपा बरसती है तब वह ग्रह व्यक्ति को मनोवांछित फल देता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।